छोड़ी रमा को साहब चले दिए रोके। जिस समय बाबा साहब के 4 बच्चे, बेटी इंदु, रमेश, गंगाधर, सबसे छोटा बेटा जो उनका बहुत ही प्यारा बेटा राज रतन, जिस समय बाबा साहब लंदन के लिए अपनी अधूरी पढ़ाई करने के लिए, जिस समय उनको कुछ वजीफा मिला, तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जब उनका बेटा सांसें गिन रहा होता है, तो जिस समय रमा वहां से कहते हैं, रमा अगर मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम क्या अपने बच्चों को पाल लोगी, अपने बच्चों का पेट भर लोगी? तो माता रमा ने कहा हाँ, आप मेरी टेंशन मत लो, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूंगी। लेकिन आज के समय भैया अगर किसी बहन का बेटा अगर आखिरी सांसें गिर। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस प्रांगण में उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, पिता कुल बुजुर्ग और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, तो आप सभी से सबसे पहले क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय पचासी मूल निवासी। तो जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आज इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब को लोग जानने वाले भी हैं, लेकिन लोग मानने वाले भी हैं। जो हम और आप बाबा साहब के जन्मदिन पर 132वीं जयंती आपकी इस ग्राम पड़री गंगादेव घाटमपुर कानपुर नगर में जो बड़ा ही देखने को मिला, मैं तो आप लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगी कि आज के समय में, आज इस समय में बहुत कम लोग थे, लेकिन जब मैं कभी दोबारा आपके अगर गांव में ऐसे ही जुलूस या कुछ भी हो, कोई बात नहीं, ये पहला चांस था, लेकिन नेक्स्ट टाइम में आने वाले समय में आज अगर हम और आप 100 है तो कम से कम 500 की भीड़ होनी चाहिए ना। एक बार सभी लोग सबसे पहले बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो हमारे कुर्सी वाले भैया कह रहे कोई बात नहीं, आधे लोग उठा रहे, आधे कोई बात नहीं, उनके साथ हमारा भी हाजिरी से लग रही है। ऐसे मत करें। अगर कहा जाता है कि राम राम कहने से उनको उनके धर्म की याद आती है, राम राम कहने से उनको उनके धर्म की याद आती है, राधे राधे कहने से उनको अपने बांसुरी वाले की याद आती है। लेकिन जब हम और आप एक दूसरे से जय भीम बोलते हैं तो हमें और आपको एक इंसान की पहचान होती है, क्योंकि कहा कि जय श्री राम बोलने से उनको धर्म की याद आती है। क्योंकि मुस्लिम भाई जब एक दूसरे से खुदा हाफिज तो उनके धर्म की याद आती है कि हम मुस्लिम समाज से, लेकिन हम और आप जब एक दूसरे से नमो बुद्धाय से भीम करते तो एक इंसान का संदेश अच्छा जाता है। तो मैं तो आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगी कि जो बाबा साहब ने हम और आपको 3 मूल मंत्र दिए, बाबा साहब ने 3 मूल मंत्र दिए, जो कि पहला मंत्र है शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम और आप शिक्षित तो हो गए, हम और आप शिक्षित हो गए, लेकिन अभी तक संगठन नहीं बना पाए। क्यों? कहीं ना कहीं अभी हम और आप में कमियां हैं। लेकिन मैं तो चाहती इन कमियों को हम और आपको जल्द से जल्द दूर करना है। और बाबा साहब की कारवा को लोग नारे लगाते हैं, बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन मैं कहती कि बाबा साहब ने ऐसा कौन सा मिशन है जो हम और आपके लिए अधूरा छोड़कर चले गए। बाबा साहब ने एक बात कही थी
कि आप लोग अगर मेरे कारवा को, जो बाबा साहब ने हम और आपको संपूर्ण अधिकार दिए, कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो बाबा साहब ने हम और आपको ना दिया हो। बाबा साहब ने कहा कि मुझे जिस समय बाबा साहब 18 मार्च 1957 को जब आगरा की रामलीला मैदान में जब आए, तो बाबा साहब ने कहा, जिस समय वो मंच पर उनका भाषण होने के लिए जा ही रहा था, जिस समय मंच पर चढ़े तो उसी समय बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते और कहा कि मुझे किसी और ने धोखा नहीं दिया, मुझे किसी और ने धोखा नहीं दिया, मुझे धोखा दिया तो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने ही। क्योंकि कोई बात नहीं, जो अनपढ़ है उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे आज नौकरी कर रहे हैं, भैया जिसको नौकरी मिल गई वो अपना घर पालने लगे, जिसको नौकरी मिल गई वो अपना घर चलाने लगे, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने लगे। लेकिन गरीब व्यक्ति क्या करेगा? कम से कम गरीब व्यक्ति, मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोग 10% कमाते हैं, अगर 10% पैसा कमाते हैं तो उसमें ज्यादा नहीं, तिहाई हिस्सा भी नहीं, उसका कुछ हिस्सा, चौथे में से तीसरा हिस्सा, जो लास्ट का हिस्सा बचता है, वो हम और आपको समाज के लिए लगाना है। क्योंकि अगर बाबा साहब नहीं होते तो शायद ये जो आज मैं यहाँ पर खड़े होकर के आप लोग के सामने बोल रही हूँ, या आप लोग इतनी सुंदर व्यवस्था पर बैठे हुए हैं, ये जो आज, क्योंकि एक बहन में मेरी बात याद रखना, आज इस माइक से मैं बोल रही हूँ तो इसका आप लोगों ने पैसा दिया है तब इस पे बोल रहे ना। जब ये माइक हम और आपको जो इस माइक से बोल रहे थे, इसका भी पैसा लगा है। ये जो डीजे खड़ा है सामने, इसका भी पैसा आप लोगों ने दिया है, तब ये डीजे यहाँ पर आया। आज हम जो कपड़े पहने हुए हैं, इसकी भी मैंने कीमत चुकाई है। आज आप दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए, सभी की आप लोगों ने कीमत चुकाई है तभी तो। लेकिन जो बाबा साहब ने हम और आपको, जो बाबा साहब ने जो 4 बच्चे कुर्बानी किए, क्या आपने उसकी कीमत कभी देखी? बाबा, धन है बाबा साहब की कमाई, धन है बाबा साहब की मेहनत। लेकिन फिर भी हम और आपको ये नहीं कहना कि अगर यहाँ पर अभी नाच नौटंकी हो रहा होता तो यहाँ पर भीड़ बहुत होती, क्योंकि हम और आपको कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना है, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचाना है। क्योंकि भगत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मानव मानव बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। क्योंकि बाबा साहब ने एक ब्राह्मण से लेकर के एक वाल्मीकि तक की महिला को प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अवसर दिया है। तो धन है बाबा साहब। आइए, बहुत लोग हैं समय, तो मैं अपने छोटे से गीत के बाद अपनी वाणी का विराम करूंगी। का एक शायर है, अगर नहाना है तो समुंदर में जाकर नहाओ, अगर नहाना है तो समुंदर में जाकर नहाओ, इन किनारों में क्या रखा है। अगर नहाना है तो समुंदर में जाकर नहाओ, किनारों में क्या रखा है। अगर पूजना है तो अपने अपने माँ बाप पूजो, इन गांव की पथरियों में क्या रखा है। और कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम और आप कोशिश करेंगे, एक आप लोग देखा होगा, एक कछुआ, एक खरगोश, लोगों ने उसको कहा कि कछुआ बड़ा धीरे चलता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना कि हम और आप, कोई बात नहीं अभी धीरे है, लेकिन किसी समय हम और आपकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि आज यहाँ से लेकर के चाहे कहीं भी हो, लेकिन हमारा ही। तो ये गीत के बाद सुनिएगा कि अगर भीम भारत में, अगर भीम भारत में आए न होते,
अगर भीम भारत में आए न होते तो दीन गरीबों का कोई सहारा न होता और दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई तुम्हारा न होता। अगर इस दुनिया में बाबा साहब नहीं आए होते तो शायद आज हम और आपको कोई ये पूछने वाला नहीं था। जहाँ तक कि हम और आपको जब ये तन ढकने का अधिकार मिला है तो उसमें बहन नगेले का आप लोग इतिहास पढ़ना, उन्होंने जब अपने दोनों स्तनों को काट करके रख दिया था तभी हम और आपको ये कपड़े पहनने का अधिकार मिला। याद कीजिए फूलन देवी को, लेकिन आज के समय तो भैया दुपट्टे ही नहीं समझ रहा तो फूलन देवी क्या वजह है ना। तो हम और आपको सबसे पहले शिक्षित होना है, उसके बाद संघर्ष करना है। और आगे कहा कि 25 दिसंबर को ग्रंथि जलाया, 25 दिसंबर को ग्रंथि जलाया और जिसने हमें को नीच बताया, जिसने हमें को नीच बताया और दुखड़े अपने लेकर के ये शोषित रोते, दुखड़े अपने लेकर के ये शोषित रोते। अरे भीम सा मसीहा आके उबारा न होता और दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई तुम्हारा न होता। अगर भीम भारत में आए न होते तो दीनी गरीबों का कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता। न तन पर थे कपड़े न पीने को पानी, न तन पर थे कपड़े न पीने को पानी, थी बाबा से पहले अपनी कहानी, थी बाबा से पहले अपनी कहानी। दुखियों का कोई सहारा न होता, दुखियों का कोई सहारा न होता तो दीनी गरीबों का कोई सहारा न होता, दुनिया में कोई हमारा न होता, दुनिया में कोई तुम्हारा न होता। लास्ट लाइनों में कहा है कि चारी चारी बच्चे कुर्बानी किए, चारी चारी बच्चे कुर्बानी किए, तभी जाके हमें को वो अधिकार दिए, तब जाके हमें को वो अधिकार दिए। अरे छोड़े रमा को साहब चले दिए रोके। जिस समय बाबा साहब के 4 बच्चे, बेटी इंदु, रमेश, गंगाधर, सबसे छोटा बेटा जो उनका बहुत ही प्यारा बेटा राज रतन, जिस समय बाबा साहब लंदन के लिए अपनी अधूरी पढ़ाई करने के लिए, जिस समय उनको कुछ वजीफा मिला तो जब पढ़ने के लिए जाते हैं, जब उनका बेटा सांसें गिन रहा होता है तो जिस समय रमा वहां से कहते हैं, रमा अगर मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम क्या अपने बच्चों को पाल लोगी, अपने बच्चों का पेट भर लोगी?
तो माता रमा ने कहा हाँ, आप मेरी टेंशन मत लो, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूंगी। लेकिन आज के समय भैया अगर किसी बहन का बेटा अगर आखिरी सांसें गिर रहा होता, अगर छोड़ के चले जाए तो फिर देखो, क्योंकि हमें अपने समाज के लिए जब बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी किया तो हम और आप क्या अपना एक बेटा भी नहीं कुर्बान कर सकते? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। क्योंकि बाबा साहब ने जब 4 बच्चे कुर्बान किए तो उस समय जब लास्ट बेटा जिस समय अपनी आखिरी सांसें गिर रहा होता है तो बाबा साहब ने कहा रमा तुम एक बच्चे के लिए रो रही हो, एक समय आएगा कि जब तुम्हारे लिए एक नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, तुम्हारे लिए करोड़ों बच्चे तुम्हारी याद करके तुम्हें रोएंगे। तो धन्य है बाबा साहब की कमाई, धन्य है बाबा साहब कि जिन्होंने आज अपने समाज के लिए, हम और आपके लिए पूरा जीवन, वो नौकरी भी कर सकते थे, वो नौकरी भी कर सकते थे, वो पैसे भी कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ना तो नौकरी की, लेकिन हम और आपके लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। तो आइए इसी के बाद अपनी वाणी का विराम सभी से नमो बुद्धाय जय भीम।